हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विष्णु स्टडी टाइम पर, जहां पर आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते रहते हैं। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 25 जानने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में समझे थे, यानी एक्सरसाइज 24 में समझे थे यूज ऑफ एन का प्रयोग। एक्सरसाइज 24 में एन का प्रयोग किया गया था। ए का प्रयोग कहाँ पर होगा, एन का प्रयोग कहाँ पर होगा, ये मैं बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में समझेंगे द का प्रयोग कहाँ पर होता है। इस एक्सरसाइज में द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए एक्सरसाइज 25 का सॉल्यूशन देखते हैं और उसको समझते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ का उपयोग किया गया है। तो पहला में दिया हुआ हाथी मजबूत होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाथी मजबूत होता है। हाथी जो है, यह जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है। एलिफेंट यानी हाथी, इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। और कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन दिए हुए यानी जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसके पहले द का प्रयोग होगा। द का प्रयोग मैं एक अलग वीडियो भी डाल चुका हूँ, वो पहले आप लोग देख लीजिए, तब आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है घोड़ा उपयोगी होता है। इसमें भी क्या चीज़ का प्रयोग किया गया, इसमें भी द का प्रयोग होगा। अब यह क्यों होगा, क्योंकि घोड़ा उपयोगी होता है, यानी घोड़ा तो उपयोगी होता है, यह सही बात है, लेकिन घोड़ा उपयोगी होता है, इससे जो है पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन है जो घोड़ा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। इसलिए हो जाएगा द हॉर्स इज यूजफुल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है गाय एक जानवर है। गाय एक जानवर है, यह भी सही बात है कि गाय एक जानवर है। गाय जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है, जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। द काव इज एन एनिमल, यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर ए है यानी वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि है, इसीलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है कुत्ता एक वफादार जानवर है। यह भी सही बात है, कुत्ता तो वफादार जानवर होता है, लेकिन इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन है जो डॉग है, इसीलिए इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। तो इसका हो जाएगा द डॉग इज फेथफुल एनिमल, वफादार जानवर यानी फेथफुल एनिमल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ गाय एक चौपाया जानवर है, इससे भी पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर द काव इज 4 फुटेड एनिमल, चौपाया जानवर का होता है 4 फुटेड एनिमल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है गाय नेक होती है। यह गाय नेक यानी जेंटल होती है, सही बात है, यह सिंगुलर है यानी सिंगुलर नंबर है, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन है, पूरी जाति का भी बोध हो रहा है, और तो इसके भी पहले द का प्रयोग होगा, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। द काव इज जेंटल, नेका जेंटल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ घोड़े उपयोगी होते हैं। ये तो प्लूरल कॉमन नाउन आ गया, प्लूरल कॉमन नाउन, ये पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी घोड़े उपयोगी होते हैं, यानी सभी घोड़े उपयोगी होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लूरल हो गया घोड़े। प्लूरल कॉमन नाउन रहे तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। द का प्रयोग कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर हॉर्सेज आर यूजफुल हो जाएगा इसका। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ गायें नेक होती है, यह भी प्लूरल कॉमन नाउन है, अतः इसके भी पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर गायें हैं, इसलिए काउज, यह प्लूरल सेंटेंस है, इसलिए आर नेक जेंटल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ बच्चे नटखट होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, चिल्ड्रेन, ये बच्चे सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके भी पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन आर नॉटी। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ बिल्लियाँ फुर्तीली होती है, यह सही बात है कि बिल्लियाँ फुर्तीली यानी एक्टिव होती हैं, तो यह सही बात है, लेकिन यह प्लूरल हो गया यानी बहुवचन है बिल्लियाँ, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसका हो जाएगा कैट्स आर एक्टिव, कैट्स है प्लूरल सेंटेंस है, इसलिए इसके पहले आर का प्रयोग किया गया है। फुर्तीले का एक्टिव होता है इसलिए एक्टिव।
तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है दूध लाभदायक होता है। यह सही बात है, दूध लाभदायक होता है। इसके पहले द का प्रयोग होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि जो दूध है द का प्रयोग और कहाँ पर नहीं होगा? प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणीय संख्या रहे तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर द का प्रयोग कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि दूध जो है मिल्क यानी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका हो जाएगा मिल्क इज यूजफुल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है शहद मीठा होता है। शहद यानी हनी, हनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हनी इज स्वीट, मीठा का स्वीट। सोना पीला होता है, यह सही बात है कि सोना पीला होता है, लेकिन सोना जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका द का प्रयोग नहीं होगा। और प्रॉपर नाउन, सोना जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा गोल्ड के साथ इज का प्रयोग, इसलिए गोल्ड इज येलो। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है कोयला काला होता है। कोयला जो है क्या है? कोयला भी अनकाउंटेबल नाउन है। कोयला जो एक मटेरियल नाउन है यानी अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले मैंने बताया हूँ कि द का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। कोयला का इसलिए कोल इज ब्लैक। लोहा मजबूत होता है, इसके भी पहले द का प्रयोग नहीं होगा। आयरन इज स्ट्रांग। नमक उपयोगी होता है। साल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, द का प्रयोग नहीं होगा। साल्ट इज यूजफुल, उपयोगी होता है, इज यूजफुल। चांदी उजली होती है। चांदी सिल्वर, यह अनकाउंटेबल नाउन है, द का प्रयोग नहीं करेंगे। सिल्वर के साथ इज का प्रयोग, उजली का वाइट। सिल्वर इज वाइट, से चांदी उजली होती है, सिल्वर इज वाइट। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 25 समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय।